बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हो उसके साथ मेरा नाम लिख लें, ठीक है। जो प्यारा सा नाम मेरा नाम है भाई सर परवेज़ खान, ओके। आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। उसके अलावा एसएलओ बेस्ड हो कोई भी क्वेश्चन या असाइनमेंट चाहिए तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं बैठा हूँ। सिंध हो, फेडरल हो, केपीके हो, पंजाब हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जनरल कंसेप्ट सबके लिए है कि अगर आप लिखेंगे तो कोई गलत आपको नहीं करेगा, ओके। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा था तो मैंने सबको एक ही जगह पे एडजस्ट कर दिया, बट इंशाल्लाह सब ओके हो जाएगा। चलें इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, जितने भी ऑलमोस्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। उनके जो मतलब जो सीड है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है। जैसे मैंगो की बात कर लो, बाहर से मतलब वो जूस वगैरह जो भी है, अंदर उसकी क्या मौजूद होता है, सीड मौजूद होता है, ओके। अब इनका जो लाइफ साइकिल है उसको कॉमनली हम कहते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मतलब ये कि इसमें दो जनरेशन्स होती हैं जिसमें वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट होना, चेंज होना, जनरेशन्स का चेंज होना। अब वो जनरेशन्स दो हैं, एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक है गैमेटोफाइट जनरेशन, ओके। एक क्या है कि यह है स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरो का क्या मतलब होता है? स्पोर्स, फाइट का मतलब है पौधा। स्पोरोफाइट जनरेशन में मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। स्पोरोफाइट जनरेशन एक्चुअली क्या होता है कि ये लेंथी है, डिप्लाइड है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और ऑफ कोर्स इट इज इंडिपेंडेंट, इसको फर्क ही नहीं है भाई, कोई हो या ना हो, गैमेट्स प्रोड्यूस हो या ना हो, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि स्पोरोफाइट जनरेशन में दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक है मैक्रोस्पोर, जो कि मतलब मैक्रो MAC है, या आप इसे मेगास्पोर भी कह सकते हैं। मैं यहाँ एक और चीज है, मैं पहले ही बता दूं कि भाई रजिस्टर साथ में ले लो और पेन भी साथ में ले लो, ये लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे ही समझने से, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो तो नहीं आएगा समझ, उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर निकालें, लिखना स्टार्ट करें साथ में, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि ये जो मैक्रो MACRO मैक्रोस्पोर है, दैट इज फीमेल, मतलब फीमेल के स्पोर्स है, ओके। इसके अलावा आप इसे मेगास्पोर भी कह सकते हैं। दूसरा है माइक्रोस्पोर्स, जो कि मेल के होते हैं। मेल के मतलब जो स्पोर्स हैं, द स्पोर्स ऑफ मेल आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर। अब जो फीमेल के जो स्पोर्स हैं वो हैं मैक्रोस्पोर्स, और जो मेल के स्पोर्स हैं दैट आर माइक्रोस्पोर्स, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। देखो, जो स्पोर से जब गैमेट्स बनते हैं दैट इज गैमेटोफाइट जनरेशन। द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर गैमेट्स फ्रॉम स्पोरोफाइट जनरेशन या फ्रॉम स्पोर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन, ओके। अब गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या होती है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम स्पोर्स, ठीक है। अब जो ये गैमेटोफाइट जनरेशन है ये हैप्लाइड होता है और डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है? ये आपके स्पोरोफाइट जनरेशन पे डिपेंड करता है, ओके। अब उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट, इसका जो साइकिल है वो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जैसे गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स फ्यूज होकर क्या बना देती हैं? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर प्लांट बन जाता है, ओके। तो ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन है। लेकिन आपको पता है कि जब जैसे एक छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट बनता है, फिर वो सीड प्रोड्यूस करता है, तब तक का जो उसका जनरेशन है दैट इज स्पोरोफाइट जनरेशन। इसीलिए हम कहते हैं द प्लांट बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जनरेशन क्या होता है? वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं होता, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। किस गैमेटोफाइट की दो कैटेगरीज है, एक है मेल गैमेटोफाइट, दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। अब जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट में एक्चुअली क्या आता है कि मैं यहां से बता दूं कि दैट दिस इज अ फ्लावर, ठीक है। अब इसमें जो मेल गैमेटोफाइट में ये जो एंथर आप और फिलामेंट, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब आप इनको वैसे स्टेमन भी कहते हो, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इस बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करंटली यहाँ हम इस चीज को नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। हम फ्लावर के मतलब उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके।
ओके, कि अब ये जो इसका मेल गेमेटोफाइट जिसमें एंथर है, अब ये एंथर के पास पोलन सैक्स होती हैं, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये पोलन सैक है, इसके अंदर पोलन मौजूद होती हैं। अब यही क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो एंथर है ये प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्लियर, मैंने ये कहा है कि जो एंथर है वो माइटोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड बनते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं दैट आर डिप्लॉइड, ठीक है, और ये किसके जरिए प्रोड्यूस होती हैं, बाय माइटोसिस, ये चीज याद रखना। अब यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये फर्दर प्रोड्यूस करती हैं माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेकिन वो जो मैक्रोस्पोर्स हैं दैट आर हैप्लॉइड, और वो किसके जरिए प्रोड्यूस होती हैं, मियोसिस के जरिए। ठीक है, डिप्लॉइड चीजें आपको अक्सर जो है किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ठीक है, द टाइप ऑफ मतलब डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम दैट इज माइटोसिस, और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाती है दैट इज मियोसिस। ओके, तो मियोसिस में माइक्रोस्पोर जो प्रोड्यूस होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, और जो माइटोसिस के जरिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं दैट आर डिप्लॉइड। ठीक है, अब भाई ये एंथर था, इस एंथर में पोलन सैक था, और उस पोलन सैक पे क्या बनी, मैक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी जो कि डिप्लॉइड है। अब इन्हीं मैक्रोस्पोर मदर सेल से फिर फर्दर क्या बनती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनती हैं। यहां तक बात क्लियर है कि मैक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है, मैक्रोस्पोर्स बनती हैं, और ये किसके जरिए, मियोसिस के जरिए। क्लियर, कि ये मियोसिस के जरिए क्या बनाता है, मैक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर्स बनाता है। ओके, अब फर्दर होता ये है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होती हैं, क्या कि माइक्रोस्पोर्स फर्दर डिवाइड होती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स है, ये फर्दर क्या बना देता है, पोलन ग्रेन बना देता है। ठीक है, वो अलग बात है, आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, कि ये पोलन ग्रेन में मतलब ये कि एक तो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस होता है और उसके साथ ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब होता ये है कि जैसे ही ये जो पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन से फर्दर एक चीज बनती है, यहां गौर करो जरा, कि पोलन ग्रेन से फिर फर्दर बनता है पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब एक्चुअली ये पोलन ग्रेन है, इससे बनता है पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब आपको पता है कि जैसे ये स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो उससे पोलन ट्यूब क्या करता है कि ये नीचे की तरफ ऐसे मूव करता है। ओके, डाउन मतलब टुवर्ड द मैक्रोपाइल, यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं मैक्रोपाइल का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये क्या है, माइक्रोपाइल है। ठीक है, अब जैसे ही वो जो पोलन ग्रेन था वो क्या हुआ, स्टिग्मा पे आया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोलन ट्यूब, मतलब उसने पोलन ट्यूब बनाया। वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल से आस्ते आस्ते नीचे ओवरी की तरफ गया, ओवरी से मतलब ये क्या, ओव्यूल की तरफ गया। ओके, अब जैसे ही वहां पहुंचता है, ठीक है, इस मैक्रोपाइल तक पहुंचता है, तो वो जो क्या नाम था, पोलन ट्यूब, वो दो चीजें मतलब उसमें होती हैं, एक तो ये जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस होता है और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है एक्चुअली ये उन जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई, एक्चुअली उस जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई में होती हैं दो स्पर्म्स। ठीक है, तो वो जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई है उसमें दो स्पर्म्स होती हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस उन स्पर्म्स को गाइड करता है कि वो इस रास्ते से चले, इस रास्ते पे चले, मतलब जाना किसकी तरफ है, ओव्यूल की तरफ जाना है, एग की तरफ जाना है। क्लियर है, मैंने ये कहा है कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाता है, वो पोलन ट्यूब डाउन नीचे की तरफ मूव करता है, और फर्दर जैसे ही मतलब अपनी जगह पे पहुंच जाता है, मैक्रोपाइल पे पहुंच जाता है, तो उसमें दो चीजें मतलब ये कि दो न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं, एक होता है जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई और दूसरा होता है ट्यूब न्यूक्लियस। अब जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियाई है वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है, दो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओके, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस, दो स्पर्म्स, ये क्या कहलाता है, दैट इज मेल गेमेटोफाइट। अब नेक्स्ट क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ प्रोसीजर को हमने यहाँ रोक दिया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, अब इसके अंदर आपको पता है ओव्यूल मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है, दैट इज ओव्यूल। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं हम उनको नाम देते हैं, मतलब इससे जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स या मैक्रोस्पोर्स मदर सेल्स।
जैसे हमने उधर बात की थी कि ये एंथर है वो प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, तो इसी तरीके से यहाँ जो ओव्यूल है वो ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, मैक्रोस्पोर्स मदर सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये मैक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ कोर्स किसके जरिए बनती है, माइटोसिस के जरिए बनती है। फर्दर मैं अगर बात करूं ना कि ये जो मैक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, मैक्रोस्पोर्स बनाती हैं, और वो मैक्रोस्पोर्स एक्चुअली किसके जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए बनते हैं। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मैक्रोस्पोर बनेंगे, दैट विल बी 4। ठीक है, कि ये जो मैक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उससे 4 हेप्लाइड मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होती हैं विद मियोसिस। अब वो जो 4 मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होती हैं उनमें से जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं, बचता कितना है, 1। इस चीज को समझो। ठीक है, मैंने ये कहा है कि जो सर्टेन सेल्स ऑफ ओव्यूल कंटेन मैक्रोस्पोर मदर सेल्स, और ऑफ कोर्स आपको पता है दीज आर डिप्लॉयड, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होती हैं। फिर मैंने ये कहा कि ये जो मैक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस हेप्लाइड मैक्रोस्पोर्स, और वो जो मैक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं दैट आर 4। अब उन 4 में 3 क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, बचता क्या है, 1 बचता है। ठीक है, 1 मैक्रोस्पोर बचता है। 3 मैक्रोस्पोर्स डाई, ओनली 1 सर्वाइव। ठीक है, 3 मर जाते हैं, बचता कितना है, 1 ही बचता है। वो माइटोसिस के जरिए 3 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, कि वो माइटोसिस के जरिए 3 टाइम डिवाइड होता है। डिवाइड होके वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपको पता है कि 1 सेल अगर 3 टाइम मेयोसिस में जाए तो वो 8 सेल प्रोड्यूस करता है। तो उसका जो सिंगल न्यूक्लियाई था वो 3 टाइम डिवाइड हुआ, तो उसने कितने न्यूक्लियाई बना दिए, सॉरी 8 न्यूक्लियाई बना दिए। ठीक है, अब वो जो 8 न्यूक्लियाई थे उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ गई, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक का। किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक। मैं इस चीज को इस साइड पे दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो मैक्रोस्पोर है ये 3 टाइम डिवाइड हुआ है, तो इसने कितने सेल बना दिए, 8 सेल बना दिए। अब 8 में उनकी स्पेसिफिक फिर अरेंजमेंट हो गई, जैसे कि अब ये 3 ऊपर मौजूद है, इन 3 को हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। मैं यहां से लिख रहा हूं इनको, ओके, कि ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। एंटीपोडल सेल्स, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, और ये आपको पता है कि ये एक्चुअली मैक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे मौजूद होंगी। ओके, एंटीपोडल सेल का क्या काम है कि ये मैक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे मौजूद होंगी, इनका कोई फंक्शन नहीं है। ओके, अब उसके अलावा 2 नीचे से क्या मौजूद होती हैं, ये 3 तो हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स, 2 ये क्या होती है, सिनर्जिड होती हैं। अब इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, एग मौजूद होता है। 2 सिनर्जिड के दरमियान में क्या मौजूद होता है, एग मौजूद होता है, और सेंटर में क्या मौजूद होता है, फ्यूजन न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस चीज को समझो कि वो जो 8 न्यूक्लियाई बने थे उसमें से 3 क्या है, एंटीपोडल सेल्स एंड दे हैव नो फंक्शन। अब उसके बाद जो 2 थे वो क्या थे, फ्यूजन न्यूक्लियस थे। अब उसके जो 2 सेंट्रल थे वो फ्यूजन न्यूक्लियस थे, आप इसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। उसके बाद जो ना 2 सिनर्जिड थे, उनके दरमियान में क्या मौजूद था, एग मौजूद था। ओके, अब उसके बाद जो ये जो सिनर्जिड है, इस सिनर्जिड का क्या काम है कि ये एक्चुअली क्या करता है, स्पर्म को गाइड करता है कि वो एग के साथ फ्यूज हो। ओके, कि ये स्पर्म को गाइड करता है कि वो एग के साथ फ्यूज हो। मैंने कहा था कि जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है, ठीक है, जर्मिनेटिंग पहले बोल रहा था, ये जनरेटिव जो न्यूक्लियाई होता है वो जनरेटिव न्यूक्लियाई कितने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, 2 स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने यहाँ शायद लिखा है कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो 2 स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब वो जो 2 स्पर्म्स होती हैं उसमें एक फ्यूज होता है इस एग के साथ, ये एक है दैट इज बीइंग फ्यूज्ड विद दिस एग, एंड अदर वन इज बीइंग फ्यूज्ड विद द ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, जब एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस चीज को लिखो कि व्हेन वन स्पर्म फ्यूज विद एग इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट आपको पता है कि हमारे पास 2 स्पर्म है, तो एंड अदर स्पर्म फ्यूज विद फ्यूजन न्यूक्लियस व्हिच फर्दर फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। ठीक है, ओके, कि ये जो 2 स्पर्म थी, एक एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा स्पर्म फ्यूज हुआ आपके फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और उसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। ओके, अब आपको पता है कि जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट है वो आपको पता है कि क्या होता है कि डिवाइड होता है, डिवाइड होके फिर फर्दर एक एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, कि ये जो एग यहाँ से किसके साथ फ्यूज हुआ था, सॉरी ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज हुआ तो मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से फिर फर्दर क्या बन गई, एम्ब्रियो बन गई। और उसके अलावा बाकी जितना भी मटेरियल था, ये जो
दूसरा सेकंड स्पर्म जब ये फ्यूअर न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हुआ तो उसने क्या बना दिया, ये सारा का सारा एम्ब्रियो बना दिया। अब उसके बाद ये बाहर वाला जो सैक है दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये जो ये सैक है दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। आप फर्दर ये एम्ब्रियो सैक आगे जाके इंटेगुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेगुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फर्टिलाइजेशन ओके है कि ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो स्पर्म्स होती हैं, एक एग के साथ फ्यूज होता है और दूसरा किसके साथ फ्यूज होता है, फ्यूअर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। और इवन जो एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस स्पर्म का था, दो न्यूक्लियस सॉरी दो न्यूक्लियाई वो थे, तो कितने हो गए, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और एंडोस्पर्म का अगर मैं फंक्शन आपको बता दूं कि ये एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करता है, ठीक है, कि ये एंडोस्पर्म स्टोर द फूड, या ये किसके तौर पर काम करता है, फूड के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर स्टार्च भी होता है, ऑयल भी होती है, ऑयल भी होता है और प्रोटीन भी होता है, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, मतलब जो सीडलिंग ग्रो करता है उसके लिए दैट इज नेसेसरी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस चीज को दोबारा याद करने के लिए, दोहराने के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई हाजिर है। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। उससे पहले चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना, भाई मेरा तो गला खुश्क हो गया पढ़ा पढ़ा के और आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, जल्दी करो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।